My dear student, today we will learn very important topic of standard 11 physics subject, chapter number 2, units and measurement, and this topic name is measurement of the time. Okay, तो क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम, क्यों जरूरत है, व्हाई वी हैव नीड. ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें इसमें हमें चर्चा करना है कि क्या होती है. ठीक है, तो टाइम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों मेजरमेंट करते हैं, ये सारी चीजें चर्चा करते हैं. अगर सपोज वी वांट टू फाइंड द करेक्ट टाइम, तो वी हैव नीड ए क्लॉक. ओके, तो टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक. अगर हम कुछ भी मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हमें एक क्लॉक की जरूरत पड़ती है. लेकिन दिस क्लॉक शुड बी एक्यूरेट होनी चाहिए. कैसे हमें पता चले, तो वी नाउ विद द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द सीजियम एटम का यूज किया गया था. क्या, कौन सा एटम यूज किया था, विच एटम वी हैव यूज्ड इन द एटॉमिक क्लॉक, सीजियम 133 एटम वी हैव यूज्ड. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि वी नो used to atomic standard of the time which is based on the periodic vibration produced in the cesium 133 atoms. This is the basis of the cesium clock. Sometimes this name is atomic clock used in the national standard. So cesium clock are very accurate values we can get with help of the cesium clock. Okay, now national standard of the time interval, आपको पता है, you have studied in SI यूनिट, तो वहां पे भी मेंशन किया गया था व्हाट इज यूनिट ऑफ द टाइम. तो यू नो सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम. तो नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक से उसकी वैल्यूज को मेजरमेंट की गई थी. अगर हम कहें तो मैं उस सारी चीजों को मैंने लिख दिया है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट आप लिख सकते हो. तो टाइम मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती, क्योंकि अगर हमें टाइम इंटरवल चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी हैव नीड ए क्लॉक. हमें क्लॉक की जरूरत पड़ती है. टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक. बट वी नाउ यूज टू द एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम विच इज द बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ए सीजियम क्लॉक. ये सब पूछा जाता है कि विच एटम वी हैव यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक. ओके, तो कौन सा एटम यहाँ यूज किया गया है, सीजियम 133 एटम्स. ठीक है, तो दिस शुड बी क्लियर होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए. दिस इज द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक, क्योंकि ये सीजियम क्लॉक के द्वारा ही बनाया गया है, बेस उसका वही है. तो सम टाइम कॉल्ड टू एटॉमिक क्लॉक, इसको हम एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं. विच क्लॉक, दिस नेम इज एटॉमिक क्लॉक यूज्ड टू द नेशनल स्टैंडर्ड, मतलब एक एक्यूरेट वैल्यूज देने में सफल है. तो नेक्स्ट लाइन आई हैव रिटन द सीजियम क्लॉक इज वेरी एक्यूरेट. इसके द्वारा जो वैल्यूज होती है बहुत एक्यूरेट वी कैन गेट. नेक्स्ट है, ये कहां पे किसके द्वारा बनाया जाता है, किस लेबोरेटरी में होता है, ये चर्चा करेंगे. नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल के लिए क्या यूज किया जाता है, इसकी यूनिट क्या है, सेकेंड. क्या यूनिट है, सेकेंड. और सिंबल क्या है इसका, स्मॉलेस्ट. तो एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी थ्रू द 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक के रूप में इसको फ्रीक्वेंसी उसके 4 सीजियम क्लॉक के द्वारा गेट की गई. अगर हम कहें कि सीजियम एटॉमिक क्लॉक इज यूज्ड एट द कहां, किसके द्वारा बनाया गया, एनपीएल. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनपीएल, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में तैयार किया गया, उसने यूज किया इसको. और ये है कहां पे, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली. ओके, तो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम. ओके, अब यहाँ कुछ रेंज वी विल शेयर विथ यू कि रेंज ऑफ द टाइम इंटरवल. तो टाइम मेजरमेंट ऑफ द टाइम का रेंज क्या है, और कुछ एग्जाम्पल के साथ सम इवेंट वी विल टेक एंड टाइम इंटरवल भी बताएंगे कि वो कितने सेकंड में ये प्रोसीजर पूरा होता है. ओके, तो लिखिए रेंज ऑफ, ठीक है, किसका रेंज लिखना है, टाइम इंटरवल. रेंज ऑफ टाइम इंटरवल. ठीक है, तो टाइम इंटरवल. तो एक साइड में आपको लिखना है इवेंट. व्हाट वैल्यू, क्या लिखोगे आप, कोई भी इवेंट. इवेंट में हम बहुत सारे तो नहीं लिखेंगे और सब एग्जांपल आई विल टेक. तो यहाँ पे इवेंट है, उसी तरह लिखेंगे टाइम इंटरवल. टाइम, और थोड़ा दूर लिखते हैं, टाइम इंटरवल. 2 कॉलम बना दिया. ठीक है, अब यहाँ पे जो है
नंबर वन, अगर हम कोई नंबर कोई सीक्वेंस नहीं है कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि पीरियड ऑफ द एक्सरे, एक्सरे कितना समय लेता है, पीरियड ऑफ एक्सरे, चलो ठीक है, कितने लोगों को कुछ गेस कर सकते हैं कितना हो सकता है? 10⁻⁻19 सेकंड लगता है। कितना लेता है? 10⁻⁻19 सेकंड इसका टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम इंटरवल इसका इतना है, ठीक है, इसके सामने जस्ट चलिए सेकंड। दूसरा कौन सा एग्जांपल लो? पीरियड ऑफ रेडियो वेव, क्या बताना है हमें? पीरियड ऑफ रेडियो वेव, इससे हम एग्जांपल लिया। रेडियो वेव तो पढ़े हैं ना, नहीं तो 12th में पढ़ेंगे। पीरियड ऑफ रेडियो वेव, ये सब क्या है? अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और इसका जो इंटरवल है वो 10⁻⁻6 सेकंड है। कितना है? 10⁻⁻6 सेकंड। अगर हम साउंड वेव, अगर हमने रेडियो वेव अगर डिस्कस किए तो अब हम दूसरा कर सकते हैं साउंड वेव। क्या लिखेंगे? साउंड, पीरियड ऑफ साउंड वेव, पीरियड ऑफ साउंड वेव। कितने लोगों को पता है? एनीवन कैन से? नहीं पता? बिल्कुल नहीं। चलो तो मैं बता देता हूँ, 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, 1/1000 सेकंड लगेगा, ठीक है। और क्या? विंग्स ऑफ द आइज, आंख सबके है ना, विंग ऑफ द आइज, कितना टाइम इंटरवल लेता है इसको? मतलब कोई जरूरत नहीं, कितना समय लगता है? कितना बोलो? 1 सेकंड से भी कम सेकंड में वो विलंबित हो जाती है, ठीक है, विंग ऑफ द आइज। और क्या बताते? टाइम बिटवीन द सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट, हार्ट बीट बताओगे? कितने लोग बताएंगे कि टाइम बिटवीन सक्सेसिव, जो हमारा हार्ट बीट चलता है, हार्ट सबके है ना, हार्ट एवरीवन हैव ना हार्ट? नहीं है, तो है तो फिर वो कितने समय, कितना टाइम इंटरवल में वर्क करता है? तो लिख लेते हैं कि टाइम बिटवीन किसके बीच में? सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट, सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट, कितना लिख दें? 1-2 घंटा लिख दें, 4 घंटा, 10 घंटा, कितना लिख दें? हार्ट बीट कितनी है? यहाँ पे लिखना है, बीट भी लिख दो, जगह कम, हार्ट बीट कितना लिखेंगे? आपको लगता कितना है, कितना सेकंड में बीट करता होगा? बताइए कितना? 1 मिनट? अदा 1 मिनट? हाँ, नहीं मालूम है, सोचिए। 10⁻⁻⁴ लिखो, 10⁻�0 सेकंड, मतलब क्या है? 1 सेकंड। कितना लगता है? ओनली 1 सेकंड। ये टाइम बिटवीन द सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट 1 सेकंड होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो 1-2 और बता देते हैं। रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ, अर्थ का रोटेशन पीरियड क्या है? रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ, चलिए कौन बताएगा? अर्थ जो रोटेट करती है ऑन एक्सिस पे, तो कितने सेकंड में एवरेज आप बता सकते हैं कितना सेकंड लगता हो? अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं, 10 की पावर में बताना। कितना? नहीं मालूम, चलो लिखो फिर। कितना होता है? 10⁻⁵ सेकंड। कितना लगता है? 10⁻⁵। ये आपको लर्न होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन इस पे MCQ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये सब दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए 1-2 पॉइंट और बता देते हैं। 6 पॉइंट लिख लिया, चलो 1 पॉइंट और बता देते हैं, बाकी आप तो पॉइंट नंबर 7, सीक्वेंस कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। नंबर हम दे रहे हैं कि हमने इतने एग्जाम्पल आपको दिए, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट कहते हैं कि जो हमारे नियरेस्ट जो स्टार हैं, ठीक है, जो टाइम ट्रबल टाइम फॉर द लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार, जो हमारे सबसे नजदीक स्टार कौन सा है? सन है ना। तो सन से जो लाइट है वो कितने समय में यहाँ पर पहुंच सकती है, कितना सेकंड लगता है, हमें सेकंड में बताना है, क्योंकि जो टाइम है ना, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड ही होती है। अभी यही चर्चा करें, तो लिखिए ट्रबल टाइम, TRA ट्रबल
टाइम किसका किसका फॉर लाइट और कहाँ से आ रही कहाँ से लाइट आएगी फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार फॉर द ठीक है फ्रॉम द कहाँ से आएगा नियरेस्ट जो हमारे नजदीक का सबसे जो नजदीक का जो है स्टार होगा फ्रॉम नियरेस्ट स्टार्स तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है सन है और बाकी जितने स्टार हैं बहुत दूर है क्योंकि अर्थ इज द प्लैनेट्स ऑफ द सन का ही है तो चलिए लिख दीजिए इसको कितना होगा 10 to raise कितना लिख दीजिए अभी बोल दीजिए कुछ एनीथिंग कुछ नहीं मालूम चलो ठीक